आज हमारा छोटा भाई देवेंद्र सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहे। इनका शोक दिवस हम लोग जितने समाज में इनसे जुड़े रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जुड़े रहे हैं, बहुत समाज सेविक लोग थे और एक दूसरे पर इनको बहुत ज़्यादा पकड़ था, जिसको ज़मीनी पकड़ कहा जाए। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच आज नहीं रहे। हमारे वकील साहब कपिल देव सिंह एक ज़माना में पीपी भी थे इसी एक्ट के, आज वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो दो व्यक्ति, महान व्यक्ति हमारे बीच आज नहीं रहे। उनका शोक दिवस हम लोग सब मिल करके मना रहे हैं। इन दोनों के चले जाने से कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत क्षति। हम लोगों का तो दाहिना हाथ टूट गया है। अंदर से एहसास होता है कि जीते जी मर गए हम लोग, मतलब जो है, क्योंकि रात अगर 2 बजे रात में याद करते थे देवेंद्र भाई ये हो सकता है, आप थोड़ा आइए, आ रहे हैं भैया। ऐसे महान व्यक्ति हम लोगों के बीच नहीं रहे। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सामाजिक में उनकी ज़्यादा पकड़ थी, खासकर देवेंद्र जी की। और वकील साहब की बात की जाए तो आप काफ़ी जुड़े रहे, खासकर भच्ची से भी आसपास के लोग, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी लोगों के अंदर जो है दुख है। अभी हम लोगों के बीच उनका आकस्मिक चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और हम लोग के समाज के, केवल हमारे समाज ही नहीं, मधुबनी जिला का एक मजबूत स्तंभ हम लोगों के बीच से भी बिछुड़ गए और जिसकी भरपाई जल्दी होना संभव प्रतीत नहीं होता है। आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि वो किसी एक जाति से बंधे हुए नहीं थे। वो हमेशा हर लोगों के दुख सुख में साथ रहा करते थे। जब भी समाज की किसी व्यक्ति की किसी तरह की आवश्यकता होती थी, वो बिना कुछ सोचे समझे, अंजाम जो भी हो, लेकिन उनके साथ खड़े रहते थे। आज हम लोग उन्हीं का श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं और उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की सहायता प्रदान करें। स्वर्गीय कपिल देव सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खासकर आप भी एक अधिवक्ता हैं। स्वर्गीय कपिल देव बाबू हम लोगों के वयोवृद्ध और बहुत सीनियर एडवोकेट थे। उनका विराग छवि था और लंबे समय तक वकालत व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनका जाना संपूर्ण विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। और देवेंद्र बाबू का असामयिक निधन पूरे समाज को, पूरे शहर को अंदर से तोड़ दिया है। उनका असामयिक निधन जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं थी, उनका कोई उम्र भी नहीं था, न वो बीमार और लाचार थे, बल्कि वो पूरे समाज के हर दिल में बसे हुए थे। उनका जाना इतनी बड़ी क्षति है जिसका भरपाई लंबे समय तक इस समाज को नहीं हो सकेगा। हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उनके निधन पर अर्पित करते हैं। कि नौजवान के हृदय के धड़कन थे, सामाजिक समरसता के पुजारी थे। आफत विपद किसी को जब भी, जैसे हमारे भाई साहब कहे हैं, अरुण भाई साहब, मेयर साहब, जो जब जहां बुलाइए वो आ जाते थे। तो कपिल देव बाबू का भी एक अलग पहचान था, समाज ही नहीं सभी समाज के बीच। देवेंद्र जी हम लोगों के बीच चले गए ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। और किस रूप में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं। एकदम सज्जन, सुशील और वैसे ही मजबूत फौलादी कलेजा जिसको कहते हैं, कोई भी विपरीत स्थिति में एकदम पक्ष के पहाड़ बन के खड़े रहने वाले आज हमारे बीच नहीं है। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि दोनों महामानव को हम लोग देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज के डेट में क्या कहें, कहा नहीं जा रहा है, शब्दकोश में शब्द नहीं है। उनको आज के लिए इतना ही सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाला जो युवा पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लें कि ऐसे व्यक्ति भी समाज में होते हैं जो सबके काम आते हैं। बिल्कुल।